इससे पहले भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए थे आपने? मैम ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। एक आध वीक मैंने बहुत सर्च किया कि आप कौन-सा कोर्स लेना चाहिए। अड्डा का मिला, जिसमें आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी और बेसिकली तो मुझे पीवाईक्यूज़ मेन लगते हैं। रिवाइज़ ही है, मैं तो एक चीज़ मानती हूँ कि आप कंसिस्टेंटली रिवाइज़ करिए। अब मेरी जो 2-3 कमियाँ आप लोग ने बताई थी, मैंने उस पे बहुत काम किया है। तो हेलो एवरीवन। एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिज़ल्ट आया था अभी रिसेंटली और हमारे साथ हैं सृष्टि जो कि एयर 12 है। कॉन्ग्रेचुलेशंस सृष्टि, सबसे पहले तो आपको, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्रैकिंग थैंक यू दिस सो एग्ज़ाम। मच। कुछ अपने बारे में बता सकते हो सृष्टि? मैम मैं भोपाल से हूँ और मेरा जो बैकग्राउंड है वो 10th-12th में मैं मैथ साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। देन आफ्टर मैंने पीएटी का एग्ज़ाम क्रैक करके एग्रीकल्चर परस्यू किया है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसके बाद में मेरा फाइनल ईयर ही 2025 की मैं पास आउट स्टूडेंट हूँ एंड विथिन 6 मंथ ये एग्ज़ाम था, इसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी एंड फाइनली हो गया। तो मतलब अभी आप रिसेंटली ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करे थे? यस मैम, मैं रिसेंटली पास आउट हुआ अभी। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इससे पहले भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए थे आपने, लाइक या दिस वाज़ द फर्स्ट? मैम ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था। ठीक है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करी कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर लिया। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। क्या आपने, मतलब आपकी जो ये एस्पिरेंट से लेके फूड सेफ्टी ऑफिसर तक की जर्नी रही, इसके बारे में थोड़ा-सा बता सकते हो? कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो करी और क्या-क्या चीज़ें आपने फॉलो करी? क्या मतलब आपका जो डिसिप्लिन था वो कैसे रहा? मैम फर्स्टली जब नोटिफिकेशन 2024 दिसंबर में आया था, तब मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थी बिकॉज़ मेरे पास डिग्री ही नहीं थी। बट इवेंचुअली जब वो कैंसल आउट हुआ नोटिफिकेशन एंड दोबारा आया, उसके बाद मैं एलिजिबल हुई इसके लिए। देन आफ्टर मैंने 1 मंथ एक आध वीक मैंने बहुत सर्च किया कि आप कौन-सा कोर्स लेना चाहिए या क्या बेस्ट है। तो मुझे आप लोगों का अड्डा का मिला, जिसमें आपकी टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी और इसलिए मैंने फिर आप लोग का कोर्स लिया। जैसे-जैसे आप लोग ने जितना-जितना कराया, उस हिसाब से मैंने हर चीज़ कंप्लीट करी। आपने जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए वो सब करे। उसके बाद जो जितने भी पीवाईक्यूज़ थे, मैंने उन पीवाईक्यूज़ को बहुत अच्छे से थॉरोली एकदम हर दिन उनको प्रैक्टिस किया है। उसके बाद मैम यही अपने खुद के नोट्स, आप नोट्स को इतना मग अप कर लो कि आपको ये भी याद रहे कि आपने किस पेज पे क्या चीज़ लिखी थी। तो आप इतना रिवाइज़ करो हर चीज़ को, एक एक सोर्स को रख के आप उस चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ईज़िली और जल्दी-जल्दी आपको मिल सकती है। अग्रीड। सृष्टि, एक बात पूछूंगी। आपका जो एमपी फूड सेफ्टी ऑफिसर था इसमें पार्ट ए भी था, तो काफ़ी सारे आगे भी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर का वो नोटिफिकेशन आया, उसमें भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। तो जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, या अगर हम फूड टेक्नोलॉजी की बात कर लें, जो रिलेटेड अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पार्ट ए में डिफ़िकल्टी आती है। आपने भी पार्ट ए कवर किया था, तो आप उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज़ या कुछ टिप्स बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? मैम उसके लिए भी हम एक काम कर सकते हैं कि जितने भी हमारे स्टेट सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, हम उन्हें लगा सकते हैं। इवन हम 20 इयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर हम अपने पास रखें और उन्हें अगर हम लगाएं, तो ये चांसेस है कि हमारे क्वेश्चंस 30 टू 35 जो क्वेश्चंस है 50 में से वो रिपीट होते ही होते हैं। तो एक तो हम वहाँ पे कम टाइम यूज़ करके अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो जो भी हमारी बुक्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं स्टेट सर्विसेज की, हम उनको रीड कर सकते हैं। और बेसिकली तो मुझे पीवाईक्यूज मेन लगते हैं और अगर आप रिवाइज करेंगे बार बार, तो मैक्सिमम 70% चीज़ें आपकी वहाँ से रिपीट हो जाती हैं।
अभी रिसेंटली जैसे हम देखेंगे उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर आने वाला है, आरपीएससी भी एक्सपेक्टेड है आपका, इवन सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। तो जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनको कुछ टिप्स देना चाहोगे कि कैसे वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं? जैसे आपने विद इन 6 मंथ्स आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो कैसे वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो अपना एग्ज़ाम क्रैक करें? जो स्ट्रैटेजीज़ आपने फॉलो करी, जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे? मैम फर्स्टली आप एक ऑथेंटिकेट सोर्स फाइंड आउट कर लीजिए अपने लिए। उसके बाद आप उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करिए। इधर उधर सोर्स ढूंढने में टाइम बर्बाद करने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप सोर्स चेंज करते हैं वैसे वैसे आपका माइंड भी डिस्टर्ब होते जाता है। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से लगाए, उन्हें इतनी बार आप उनके गो थ्रू कर लीजिए ताकि वो आपके माइंड में रहे कि इसका आंसर तो यही चीज होगी। एक ये चीज हो सकती है, और तीसरी चीज कि आप रिवाइज ही है, मैं तो एक चीज मानती हूँ कि आप कंसिस्टेंटली रिवाइज करिए। ऐसा नहीं हो कभी कि आप एक दिन में 9 घंटे पढ़ रहे हैं बट द नेक्स्ट डे आप उसको 0 पे ले आए। भले ही आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़िए, पर हर दिन पढ़िए। वो एक कंसिस्टेंसी है जो आपको अपने बिहेवियर में लानी चाहिए। एंड आई बिलीव कि कंसिस्टेंसी एक मेन की है, जिसकी वजह से चीज़ें पॉसिबल है और हो सकती हैं। बिल्कुल। सृष्टि, हमारे स्टूडेंट्स का ना एक क्वेश्चन रहता है कि कितना दिन दिन में, मतलब आपने जितने घंटे दिन में पढ़ा है, कितना घंटे दिन में पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स हम लोगों को देने चाहिए, डेडिकेट करने चाहिए फॉर द प्रिपरेशन? मैम वैसे तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, बट फिर भी हमें मिनिमम टू मिनिमम 8 आवर्स की स्टडी तो करना ही चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं तो फिर वो आवर्स और बढ़ते जाते हैं। मेरा ऐसा है कि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मुझे अगर मैं सुबह बहुत प्रोडक्टिवली अपना पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं शाम को अगर आप मुझे बोलोगे तो फिर मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, बट जितनी जल्दी आप अपना सिलेबस कवर कर लो, उसको जितना रिवाइज कर लो, ये बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। बिल्कुल। सृष्टि, हमने आई रिमेंबर कि हमने आपका मॉक इंटरव्यू भी लिया था, तो आप बता सकते हो कि वो मॉक इंटरव्यू जो हमने लिया था उसने आपको हेल्प किया फाइनली, और मतलब क्या सीखा था आपने उससे जो आपको फाइनली हेल्प किया वहाँ पे? यस मैम, मतलब मेरी जो 2-3 कमियाँ आप लोग ने बताई थी, मैंने उस पे बहुत काम किया है। और मतलब आप लोग ने जितना भी मुझे बताया था कि फिर इस चीज़ को कैसे ठीक करना है, ये भी आप लोग ने मुझे पॉइंट आउट किया था। मैंने उस चीज़ पे 10-15 दिन बहुत वर्क किया था, क्योंकि टाइम लिमिट ही थी मेरे पास 10-15 दिन की। और अल्टीमेटली उस चीज़ पे काम करके मेरे इंटरव्यू में सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सृष्टि, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। ठीक है, आपकी फैमिली को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतना थैंक मेहनत, आपकी जो मेहनत करी थी आपने इतनी ज़्यादा, वो फाइनली जो है उसने आपको फ्रूट दिया, और फाइनली यू आर अ फूड सेफ्टी ऑफिसर नाउ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलेंगे आपसे, जल्दी मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम बुलाएंगे आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू एंड मैम। थैंक यू सृष्टि। चलिए, तो गाइस, शी वॉज सृष्टि, जिन्होंने एयर रैंक 12 पे अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया। सो शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर यू। इनकी स्टोरी ऐसी थी, 6 मंथ्स में एग्ज़ाम क्रैक किया। आई होप कि आप सृष्टि की स्टोरी से सीख लें, और आप भी जो है अपना जो नेक्स्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम है उसको टारगेट करें, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप भी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करें। थैंक यू सृष्टि, मिलते हैं, बाय बाय।